भगीरथ की हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कहो भगीरथ, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे प्रभु, कपिल मुनि के श्राप से मेरे 60,000 वंशजों की चिता जल गई थी और उन्हें अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। कृपा करके आप उन्हें मुक्ति दिलाए। अवश्य भगीरथ, मैं अभी तुम्हारे वंशजों को मुक्ति देता हूँ। रुकिए ब्रह्मदेव, आप अभी इनके वंशजों को तो मुक्ति दिलवा देंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? अब उस लीला का समय आ चुका है जिससे युगों युगों तक भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलेगी। अवश्य महादेव, अब देवी गंगा के पृथ्वी पर प्रस्थान का समय आ गया है। और तभी ब्रह्मा जी के कमंडल से देवी गंगा प्रकट होती है। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम महादेव। हे देवी गंगा, आप श्री हरि के पाद नख से आपकी उत्पत्ति हुई है। इस सृष्टि में आप जितना पवित्र कोई नहीं है। अब समय आ चुका है आपकी पवित्रता पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए भी फलदायी हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे देवी गंगा, मैं आपको स्वर्ग लोक से एक नदी के रूप में छोड़ दूंगा। वहां से आपका अवतरण आपके पिता हिमालय पर्वत के ऊपर होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इतना महान कार्य करूंगी। और तभी के तभी भूदेवी प्रकट होती है। आप कुछ भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। अगर आपने स्वर्ग लोक से देवी गंगा को धरती पर छोड़ा तो उनका प्रवाह इतना होगा कि वो मेरे लिए असहनीय होगा। फिर मैं धरती को फटने से नहीं रोक पाऊंगी। भूदेवी, आपका हर एक शब्द सत्य है। मेरे पास इसका एक उपाय है। श्री हरि के पगों से गंगा अवतरित हुई थी और मेरे कमंडल में उनका भवन है। अब समय आ चुका है महादेव, आप भी गंगा की यात्रा में अपना सहयोग दें। आप वही देवता है जिसने हलाहल विष को ग्रहण किया था, क्योंकि उसे और कोई देवता ग्रहण नहीं कर सकता था। और इस स्थिति में भी एकमात्र उपाय आप ही है। आपके अलावा और कोई देवता गंगा के उग्र प्रवाह को सहन नहीं कर सकता। अवश्य ब्रह्मदेव, मैं देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा, जिससे गंगा का प्रवाह सौम्य हो जाए। धन्यवाद महादेव, आपके कारण गंगा का प्रवाह मेरे लिए सहनीय हो जाएगा। और भूदेवी पृथ्वी में फिर से समा जाती हैं। और आने वाले समय में ब्रह्मदेव देवी गंगा को नदी के रूप में स्वर्ग से छोड़ देते हैं और महादेव देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं। गंगा का प्रवाह अति सौम्य हो जाता है और भगीरथ की दिखाई हुई दिशा में देवी गंगा बढ़ने लगती है। हे भगवान, आने वाले रास्ते में तो बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान हैं। देवी गंगा अपने सौम्य रूप में इन सबको कैसे पार कर पाएगी? लगता है देवी गंगा का प्रवाह ज्यादा ही सौम्य हो गया। उस समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर महादेव के लिए भांग का लेप तैयार कर रही थी। मैया मैया, आप क्या बना रही हो? पुत्र, मैं तुम्हारे पिताश्री के कंठ पर लगाने के लिए भांग का लेप बना रही हूँ। उन्होंने इस सृष्टि पर सबसे जहरीला विष धारण किया है, हलाहल विष, और उसकी पीड़ा बहुत ही असहनीय है। उस पीड़ा को मैं कम करने के लिए उनके कंठ पर भांग का लेप लगाती हूँ। मैया, आप पिताश्री की कितनी सेवा करती हो? पुत्र, ये तो मेरा धर्म है और तुम्हारे पिताश्री भी तो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। चलो, अब मैं जाकर तुम्हारे पिताश्री के कंठ पर ये लेप लगा देती हूँ। और जैसे जैसे माता पार्वती महादेव के निकट जाती है, उन्हें एक स्त्री शक्ति का एहसास होता है और माता पार्वती को लगता है कि भगवान शिव के दर्शन के लिए कोई देवी आई होगी। अरे, अगर स्वामी मुझे पहले ही बता देते कोई देवी आने वाली है तो मैं पहले ही उनके आदर सत्कार की व्यवस्था कर देती। किसी अतिथि का सत्कार कोई ऐसे करता है? और देवी पार्वती
भगवान शिव के ध्यान स्थान पर पहुंचती है, परंतु वहां किसी देवी को न देखकर वे अचंभित हो जाती है और वे देखती है भगवान शिव तपस्या में लीन थे। स्वामी, क्या कोई देवी आई है? लगता है स्वामी तपस्या में लीन है। और माता पार्वती जाकर भगवान शिव के कंठ पर लेप लगाने लगती है, परंतु देवी शक्ति का आभास और बढ़ जाता है और माता पार्वती का ध्यान भगवान शिव की जटाओं से बहने वाली पानी की धारा पर पड़ता है और माता पार्वती की दिव्य दृष्टि से उन्हें उस धारा का असली रूप दिखाई पड़ता है। देवी गंगा आप? और देवी गंगा को भगवान शिव की जटाओं से इस तरह बहते हुए देखकर देवी पार्वती को उनसे ईर्ष्या होती है। ये महादेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे खुद की बहन गंगा को इन्होंने जटाओं में धारण कर लिया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरे अलावा और कोई स्त्री भगवान शिव के इतने निकट नहीं होनी चाहिए। और माता पार्वती अपने भवन की ओर लौट जाती है। ये क्या हो रहा है? ईर्ष्या जैसा भाव मेरे अंदर, और गंगा मेरी ही तो शक्ति है और उनकी उत्पत्ति वास्तव में मुझसे ही तो है। श्री हरि के वामन अवतार मेरी माँ विद्या का ही तो पुरुष रूप है। देखा जाए तो इस लीला में मेरा भी इतना ही सहयोग है जितना महादेव का। फिर भी मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है? मुझे ध्यान लगाना चाहिए। और माता पार्वती ध्यान में लीन हो जाती है। उनके ध्यान में आदि पराशक्ति प्रकट होती है। उमा, माँ आप? तुम विचलित क्यों हो पुत्री? माँ, मेरे अंदर ईर्ष्या जैसे भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? मैं तो एक देवी हूँ, मेरे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए। उमा, तुम विचलित मत हो। तुम्हारी ईर्ष्या भी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गंगा उत्पत्ति की यह लीला पूर्ण नहीं हुई है। उसका आखिरी चरण तुम्हारी ईर्ष्या से ही पूरा होगा पुत्री। जैसी आपकी आज्ञा माँ। माता पार्वती अपने ध्यान से उठ जाती है और महादेव के पास जाती है। प्रभु, अपने ध्यान से उठिए। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। हाँ, कहो गौरी, क्या प्रश्न है तुम्हारे पास? अपनी जटाओं में आपने गंगा को धारण कर लिया, क्या आपको यह अनुचित नहीं लग रहा? कोई और स्त्री आपके इतने निकट नहीं होनी चाहिए प्रभु। गौरी, ये सब तो भगीरथ और भूदेवी के कल्याण के लिए ही है। इसमें मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। प्रभु, मेरा सवाल यह नहीं है। आपने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने से पहले ये नहीं सोचा कि आप विवाहित हैं? और कोई देवता भी तो गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर सकता था। गौरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अपने होश में तो हो? मैं होश में हूँ। आपने तो मुझे अवगत भी नहीं कराया कि आप गंगा को धारण करने वाले हैं। आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और आपने इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। और माता पार्वती के अंदर की उग्रता बढ़ने लगती है और तभी के तभी देवी पार्वती का क्रोध एक स्त्री का रूप ले लेता है और वह स्त्री थी जाह्नवी देवी। जाह्नवी, अपनी उग्रता के साथ गंगा में मिल जाओ। गंगा के प्रवाह को उग्र कर दो, जैसी आपकी आज्ञा माता। और जाह्नवी माता पार्वती की आज्ञा से अपने नदी रूप में आती है और माता पार्वती के कहे अनुसार शीघ्रता से जाकर गंगा के प्रभाव में मिल जाती है और गंगा का प्रवाह बहुत ही उग्र हो जाता है। गंगा को दिशा दिखाते हुए भगीरथ गंगा के प्रवाह को उग्र होते हुए देखते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गंगा इतनी उग्र क्यों हो रही है? और तभी गंगा रास्ते में पड़ने वाली ऋषि झानु की कुटिया में बाढ़ ला देती है। गंगा, तेरा ये दुस्साहस! और ऋषि झानु तभी के तभी गंगा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और कैलाश पर्वत से देखते हुए माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है। गौरी, क्या तुम्हारी यही चाहती कि ऋषि झानु गंगा को धारण कर ले? इसलिए तुमने जाह्नवी को प्रकट किया था? अवश्य स्वामी, अगर आप मेरी इच्छा के बगैर कोई निर्णय ले सकते हैं तो मैंने भी ये निर्णय लिया कि गंगा आपकी जटाओं से नहीं बहेगी।
और देखते ही देखते ऋषि झानु नदी रूप देवी गंगा को पूरा पी जाते हैं और गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहना बंद कर देती है। और तभी के तभी माता पार्वती की ईर्ष्या समाप्त हो जाती है और माता पार्वती को एहसास होता है कि उन्होंने क्या कर दिया। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? देवी आदिशक्ति ने तो बोला था मेरी ईर्ष्या महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने तो इस पूरी लीला को ही समाप्त कर दिया। मैंने ये कितनी बड़ी मूर्खता का काम किया है। नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। गौरी, चिंतित न हो। देवी आदिशक्ति ठीक बोल रही थी। तुम्हारी ईर्ष्या महत्वपूर्ण थी। अभी तुम धैर्य रखो और देखो। भगीरथ जानु ऋषि को समझाने लगते हैं कि गंगा का इस पृथ्वी पर आना कितना महत्वपूर्ण था। हे जानु ऋषि, देवी गंगा मेरे 60,000 वंशजों को मुक्ति दिलाने वाली थी। आप कृपा करें और गंगा को मुक्त करें। अच्छा, मैं इतने महान कार्य में दुविधा नहीं बन सकता। मुझे क्षमा करें। और जानु ऋषि अपने बाएं कान से गंगा को मुक्त कर देते हैं और गंगा का सौम्य उग्र प्रभाव बहने लगता है और भागीरथ गंगा को फिर से दिशा दिखाने लगते हैं। आने वाले रास्तों में गंगा चट्टानों और पहाड़ों को आसानी से लांघ देती है। अद्भुत। गंगा का प्रवाह शायद इसलिए उग्र हुआ था ताकि वो इन चट्टानों और पहाड़ों को आसानी से लांघ पाए। देखो गौरी, तुम्हारी ईर्ष्या के उग्र प्रभाव से उत्पन्न हुए उग्र प्रभाव के कारण ही गंगा इन चट्टानों और पहाड़ों को आसानी से पार कर रही है। देवी आदिशक्ति ने ठीक ही कहा था, तुम्हारी ईर्ष्या के बगैर यह लीला कभी पूरी नहीं हो पाती। और उसके पश्चात भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा के प्रवाह से उसके वंशजों को मुक्ति मिल जाती है। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवी वेदवती कौन थी और उन्होंने ही सीता के रूप में क्यों जन्म लिया था और वे रावण के विनाश का कारण कैसे बनी थी? तो आइए मैं आपको देवी वेदवती की यह कथा सुनाती हूँ। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो भी कुछ घटित हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। देवी वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। और जैसे जैसे वेदवती बड़ी हुई, उनकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता चला गया। वेदवती विष्णु भगवान से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। किंतु देवी वेदवती के माता पिता ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। इसीलिए विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उसके माता पिता ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम में ले आए। एक दिन वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उनके पास आया और वह देवी वेदवती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। राक्षस ने देवी वेदवती से कहा, देवी वेदवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरे साथ विवाह करके इस पृथ्वी पर तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तब वेदवती ने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं भगवान विष्णु को पहले से ही अपना वर चुन चुकी हूँ, इसलिए मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब उस राक्षस ने क्रोधित होकर वेदवती के माता पिता का वध कर दिया और वहाँ से चला गया। देवी वेदवती आश्रम में अकेली ही रहने लगी और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। देवी वेदवती की उपासना से विष्णु जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उनसे
इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हालांकि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया, किंतु उनकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उस समय सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहाँ से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर सम्मोहित हो गया। तब रावण ने देवी वेदवती से विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन देवी वेदवती ने इनकार कर दिया। तब अहंकारी रावण देवी वेदवती के केस पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। क्योंकि वेदवती देवी लक्ष्मी का ही रूप थी और उनका श्राप कभी खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। और जैसा कि विष्णु जी भगवान ने देवी वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उनके साथ विवाह अवश्य करेंगे, इसलिए विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ। जब रावण ने छल से सीता माता का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वे खुद रावण के विनाश का कारण बनी थी। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि देवी सीता और देवी वेदवती लक्ष्मी माता का ही रूप थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही सुनी और अनसुनी धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।